मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, मतलब क्लास में बताया था। क्या बताया था? एफर्मेटिव। क्या बताया था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव। ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव से पहले मैं आपको बता दूं, जो चीज उसमें रह गई थी एफर्मेटिव में, उसमें ये रह गया था कि ऐसा नहीं है कि हम आई और वी के साथ विल नहीं लगा सकते। विल लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसे कहते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में विल भी लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, लगा सकते हैं। पर अंतर क्या है? अंतर थोड़ा सा ही है कि जहां हम शैल लिखते हैं वहां पे थोड़ी सर्टेनिटी कम रहती है, यानी कि सुनिश्चितता कम रहती है। और जहां विल लगा देते हैं वहां पे सर्टेनिटी बढ़ जाती है, यानी कि थोड़ा पक्का हो जाता है। बस इतना ही फर्क है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव। सबसे पहले इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। हम क्या सीख रहे हैं सब्जेक्ट्स में? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके हम अभी चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन कौन सी हैं? शैल और विल। ठीक है। उसके बाद नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद इस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लग जाएगा। उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि बाकी का सेंटेंस। ठीक है। जो भी कोई है, स्टोरी है, कोई एडिशन है, वो। ठीक है। तो जो हमने एफर्मेटिव बनाया था उसके हम नेगेटिव बना रहे हैं। सबसे पहला है आई शैल नॉट गो। यहाँ पे गो आएगा। आई शैल नॉट गो टू वॉच ए मूवी टुमारो। वैसे उसमें ए था तो हम यहाँ पे ए और बी दोनों का डिफरेंस बताएंगे क्या है। आई शैल नॉट गो टू वॉच ए मूवी टुमारो। मैं एक मूवी कल देखने नहीं जाऊंगा। ठीक है। I shall not go to watch the movie if there is some talk going on about some specific movie. Let us say, for example, I shall not go to watch the movie The Spectacular. Now, The Spectacular is the name of a movie. I shall not go to watch the movie, quote unquote, within brackets, I mean, The Spectacular tomorrow. ठीक है। उस केस में दी आएगा। दी वहां लगता है जहां पे किसी स्पेसिफिक चीज की बात की जाती है। ठीक है। किसी खास बात के बारे में बात की जाती है, किसी खास चीज के बारे में बात की जाती है, वहां दी लगाया जाता है। ठीक है। ओके। अब है वी शैल नॉट गो टू द सेंट्रल पार्क इन द इवनिंग टुडे। हम आज शाम को सेंट्रल पार्क में नहीं जाएंगे। हम आज शाम को सेंट्रल पार्क में नहीं जाएंगे, इसका ये मतलब है। We shall not go to the central park in the evening today. Okay, very plain and simple, right? तीसरा है you will not finish your syllabus by next month. तुम अपना सिलेबस नेक्स्ट मंथ तक खत्म नहीं करोगे। ठीक है। इसका ये मतलब है तुम अगले महीने तक अपना सिलेबस खत्म नहीं करोगे। You will not finish your syllabus by next month. ठीक है। तो अभी इनको मिटा देते हैं पूरा, तो स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ये भी मिटा देते हैं, ऊपर से भी सब मिटा देते हैं और सेंटेंस नंबर 4 से अब शुरू करेंगे। मतलब सेंटेंस नंबर 4 हम इसको मिटाने के बाद बनाएंगे, लिखेंगे। ठीक है। हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं इसमें? हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। यह सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि भविष्य में कोई भी घटना या काम या कार्य होता है उसे हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब आगे भी वैसे तो टेंस, फ्यूचर टेंस बहुत सारे आएंगे, वो भी सब भविष्य के बारे में ही बात करेंगे। पर हम क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यहीं से शुरू कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर टेंस हमारा जो पढ़ाई है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ही शुरू हो रही है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। ओके। फ्यूचर की बात हो रही है, राइट। ओके। सेंटेंस नंबर 4 ये है दे विल नॉट
participate in the tournament next week. In the tournament next week. ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दे पीपल या these people, those people, that people, this boy, something like that, ऐसे भी कर सकते हैं। पर हम क्योंकि हम सीधा एफर्मेटिव जो हमने बनाए हैं उन्हीं का नेगेटिव बना रहे हैं, तो कि क्या लिखेंगे, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक। वो अगले वीक में होने वाले टूर्नामेंट, अगले वीक में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक, वो अगले वीक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इतना ठीक है, ओके। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं नंबर 5। ही विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, he will not complete the project within the next 6 months. Within the next 6 months. वह या वो अगले 6 महीनों के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेगा। वह अगले 6 महीनों के अंदर अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं करेगा या फिनिश नहीं करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5th सेंटेंस, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब हम बनाएंगे अपना 6th सेंटेंस। ठीक है, बस टेंस सीखने में यही है कि आप यहां से सीखिए, देख के इनको सीखिए, लेकिन साथ साथ अपने नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाइए अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में इनको नोट कीजिए और फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन ए रेगुलर बेसिस रिवाइज कीजिए और अपने सेंटेंसेस ड्राफ्ट कीजिए। You have to make your sentences. You have to practice making sentences. You can learn tense by practicing making sentences on a regular basis, and you have to revise these tutorials on a regular basis from time to time. Okay? So 6th हमारा सेंटेंस है, she will, this is she will not get her degree in February. वह या वो अपनी डिग्री फरवरी में प्राप्त नहीं करेगी, या उसको उसकी डिग्री या अपनी डिग्री फरवरी में नहीं मिलेगी, इसका ये मतलब है। ठीक है, ओके। अब बनाते हैं सेंटेंस नंबर 7, लास्ट सेंटेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। इट विल नॉट रेन इन न्यू दिल्ली tomorrow. It will not rain in New Delhi tomorrow, according to weather forecast. ठीक है, यानी कि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से या मौसम की सूचना के हिसाब से या मौसम की सूचना के अनुसार कल न्यू दिल्ली में बारिश नहीं होगी। तो ये हमारा था 7th सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। आप इनको ऐसे ही पढ़िए जैसे मैंने बताया, इनको इनके नोट्स बनाइए, फ्रॉम टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए ऑन ए रेगुलर बेसिस, एंड ऑल्सो try making your sentences. You have to practice making sentences on a regular basis. This is how you can learn tense very easily. Okay? Thank you very much. फिर हम आगे करेंगे इन्हीं के इंटरोगेटिव। ओके, हैप्पी लर्निंग।